This is what I just wanted to. And also, sir, there is a very big issue about old conductors, sir. The conductors needs to be replaced in Old City. I hope that this will also be addressed, sir. And also, sir, 180 square millimeters cable is required. I hope that this will also be addressed, sir. And recently, sir, in my constituency, आग लग गई थी, सर, जिसकी वजह से एक दुकान को नुकसान हुआ था, तो उसको भी. And also, I would also like to say, sir, कि about there is a problem of low voltage in many areas of Old City still, in spite of having so many sanctions. So I want that also to be addressed, sir. In the last 3-4 months, sir, maintenance work has not been taken up, sir. The AB cables and earthings in South Zone area, they say that there is a shortage and there is no material in the store. I request through you to the Minister Saab to kindly make available of all the equipment that is required, sir. And lastly, sir, Honorable Chief Minister Saab had also said that Akbar Saab didn't tell about the Sri Salem. Sir, it was there in my note. I was about to say, but because of the interruption, we couldn't say. Sir, in the white paper, nothing has been mentioned about Sri Salem के पास भी हमारा जो पावर जनरेशन का जो हिस्सा तेलंगाना को दिया गया था, उसमें आग लगी. सर, वाइट पेपर में अब तक नहीं कहा गया कि आग पर काबू कैसे पाया गया, who took the repair work, and has the repair been completed. As per my information, ये repair work complete नहीं हुआ. तो क्या उसके बारे में भी आप एलैबोरेट करिए, अपना रिप्लाई देंगे. और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन जिन मसाइल को हमने उठाया है, और वो श्री सैलम में एक मुसलमान बच्ची थी एक, और उनके बारे में सीएम साहब ने कहा, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से भी कहूँगा कि उनको भी कुछ इमदाद या कुछ देने के लिए. देखिए, मसाइल तो हम उठाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर मसला हमारा हल हो जाए या हर मुतालबा हमारा कबूल हो जाए. तो हमने मसाइल उठाए जब ये इख्तिदार में थे, बहुत से मसाइल पर इन्होंने तवज्जो दी, सुना, हल किया, बहुत से मसाइल को हल नहीं किया. तो इन्होंने जो नहीं किया, एक उम्मीद के साथ आपसे तवक्को कर रहे हैं कि आप हल करेंगे, इसलिए तो उठा रहे हैं. अगर हम उठा भी नहीं सकेंगे तो फिर अवाम जो हमको यहां भेज रही है उसका क्या मकसद होगा. मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें हमने इस वाइट पेपर की बहस मुबाहिसे में आपके सामने रखी, हुकूमत इन पर न सिर्फ तवज्जो देगी बल्कि मौसर जवाब हुकूमत की जानिब से हमको हमारे उठाए गए मसाइल पे मिलेगा. और आखिर में मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से एक अदबन एक दरख्वास्त करूंगा कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे कहिए कि नए लोग आए हैं, एक मर्तबा हमारे साथ भी बैठकर पुराने शहर के मसाइल के ताल्लुक़ से जो भी है हम उनके सामने रखेंगे. जो भी उसमें हल हो सका है करिए, जो बाद में होगा, लेकिन मसाइल हैं. और क्योंकि गर्मी का सीज़न आ रहा है, एक 3-4 महीने में गर्मा आ जाएगा, तो गर्मा आते ही ट्रांसफार्मर्स बर्स्ट होते हैं, और रमज़ान भी आएगा. तो रमज़ान और सरमा के लिए एक खुसूसी इजलास को बुला के रमज़ान के महीने में बरखी के इंतज़ामात के लिए न सिर्फ पुराने शहर बल्कि सारे रियासत तेलंगाना में रमज़ान में मुसलमान रोज़ेदारों को कोई तकलीफ़ ना हो, मसाजिदों में कोई तकलीफ़ ना हो, इस पर गौर करें. और एक बात आखिर में कहूँगा, जो मेरे नोट में था मैं बोलना भूल गया, कि आंगनवाड़ीज़ हैं, बहुत सारे आंगनवाड़ीज़ के सेंटर्स हैं, उनके पावर्स को भी कट कर दिया गया है. पहले तो आंगनवाड़ी को पावर नहीं दिया, उनके आंगनवाड़ी वर्कर्स को पैसे नहीं मिले, लेकिन अब पावर भी काट दिया जा रहा है. तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आंगनवाड़ी के जो सेंटर्स के जो पावर्स भी कट हुए हैं उनको भी आप बहाल कर दीजिए. बहुत सारे स्कूल्स में भी ये प्रॉब्लम है, उसको भी बहाल करिए. और आपने जो मुझे मौका दिया है मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं.